450 करोड़ का मॉल, 8000 लोगों की नौकरी और सिर्फ एक कागज। दोस्तों ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये एक सच्ची घटना है नवी मुंबई की। एक शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, 450 करोड़ का निवेश, 8000 से भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी और 100 करोड़ का सालाना टैक्स। और हाईकोर्ट ने कहा तोड़ दो सब कुछ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आपको पता चलता है कि ये मॉल होटल बने ही कैसे और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के अंत में, जब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए नवी मुंबई को बसाने का फैसला लिया। सिडको नाम की एजेंसी को ये जिम्मेदारी मिली। सिडको ने 96 गांवों की जमीन एक्वायर की और काम चालू किया। साल 2003 सेक्टर 30A वासी, ये एरिया आईटी कंपनियों के लिए रिजर्व था। लेकिन 2000 दशक के शुरुआत में ही आईटी कंपनी के सेक्टर में मंदी छा गई, तो सिडको ने 30 अप्रैल 2003 को एक रिजोल्यूशन पास किया इस एरिया को रेसिडेंशियल, कमर्शियल और ऑफिस यूज में बदलने का। फिर क्या हुआ, 17 सितंबर 2003 को सिडको ने के रहेजा कॉर्पोरेशन को 29,000 स्क्वायर मीटर की जमीन अलॉट कर दी, जिसमें वो फ्लैट भी शामिल था जहाँ पर आज विशाल मॉल और होटल खड़ा है। और ये अलॉटमेंट बिना फॉर्मल गवर्नमेंट के अप्रूवल के किया गया था। साल 2014 यानी कि अलॉटमेंट के 11 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL पिटीशन फाइल हुई। पिटीशन में कहा गया कि ये अलॉटमेंट पूरी तरह गैर कानूनी और मनमाना था। सिडको ने बिना सरकार के मंजूरी के जमीन दे दी। हाईकोर्ट ने कहा ये अलॉटमेंट पूरी तरह गैर कानूनी और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने डेवलपर्स को ऑर्डर दिया, फ्लैट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लौटाओ और खाली कब्जा सिडको को सौंपो, मतलब कि पूरा मॉल होटल सब तोड़ फोड़ के गिरा दो। लेकिन सुनिए, हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब ट्विस्ट भी दिए। उसने कहा हालांकि डेवलपर्स रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि तुम गलत हो लेकिन जाकर माफी मांग लो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये मॉल 2014 तक बन चुके थे, 450 करोड़ लग चुके थे, 8000 लोगों की नौकरी चल रही थी, 100 करोड़ का सालाना टैक्स आ रहा था, अब तुम कह रहे हो तोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा डिमोलिशन विल नॉट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। 17 साल बाद 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 8000 लोगों की नौकरी और सालाना 100 करोड़ के टैक्स के बाद पूरी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को गिराना पब्लिक इंटरेस्ट के हित में नहीं होगा। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था डेमोलिशन का, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेगुलराइजेशन ही सही रास्ता है, लेकिन रेगुलराइजेशन के लिए शर्तें बहुत सख्त थी। डेवलपर्स को 2014 के मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे देने होंगे, जो कि 2003 की कीमत का लगभग 5 गुना था। 10,250 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 54,400 प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों इस केस ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दोहराया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, कानून पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए भी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साबित किया कि लॉ इज नॉट अ वेपन ऑफ पनिशमेंट, लॉ इज अ टूल ऑफ जस्टिस।